एक ऐसा शहर जिसे खुद महादेव ने बसाया है और इस शहर का नाम आपको पुराणों में भी मिल जाएगा। पूरी दुनिया का सबसे पुराना शहर तो भैया है बनारस। इस शहर के कई नाम हैं, कोई इसे काशी कहता है, कोई वाराणसी तो कोई बनारस। लोग कहते हैं काशी आना आसान है लेकिन यहाँ से जाना नहीं। लेकिन क्या सच में गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं? क्या सच में मणिकर्णिका घाट में बैठने से शांति मिलती है? क्या सच में बनारस के खानों में वो स्वाद है जैसा लोग बताते हैं? क्या सच में गंगा किनारे बैठकर गंगा आरती देखने में सुकून मिलता है? मन में ऐसे ही काफ़ी सारे सवाल लेकर मैं और मेरे दोस्त निकल पड़े थे बनारस के लिए। और हमारी जर्नी की शुरुआत होती है अंबिकापुर से। प्राइस की बात करूं तो आपको अंबिकापुर से काफ़ी सारी बसेस बनारस जाने के लिए मिल जाएगी और उनका प्राइस 700 से 2000 के बीच का होता है। दिसंबर का टाइम था और ठंडी अपने पीक पर चल रहा था। जैसे ही बस के अंदर एंटर हुए हम तो तुरंत ही सो गए। पूरा रोड कोहरे से ढका हुआ था और खिड़की के बाहर से भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और जब आँख खुली तो हम थे बनारस में, जो कि पूरी तरीके से कोहरे से ढका हुआ था। होटल प्री बुक था तो टेंशन की कोई बात नहीं थी। हमने बनारस के बस स्टैंड से ऑटो लिया और सीधे पहुंच गए अपने होटल में। मन में काफ़ी सारे सवाल लेकर हम बनारस पहुंच तो गए थे, लेकिन ये नहीं पता था कि इसके जवाब हमें कहाँ मिलेंगे। तो हम जल्दी से रेडी होकर निकल पड़े अपने डे 1 में बनारस को एक्सप्लोर करने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि क्या बनारस वैसा ही है जैसा इसे इंटरनेट पर दिखाया जाता है। दिन की शुरुआत अगर काल भैरव के दर्शन से हो तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। माला हो गया बड़ा, एक फूल हो गया, एक प्रसाद हो गया, ये आयल हो गया, ये धागा हो गया। ये आपका पैसा हो गया। हाथों में महाकाल का प्रसाद लिए हुए हम बनारस की गलियों में आगे बढ़ रहे थे और इन तंग गलियों को देखकर अब महसूस हुआ कि इसे गलियों का शहर क्यों कहते हैं। सुबह के लगभग 8 बज रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ काफ़ी लंबी लाइन थी। अगर आप भी यहाँ आके जल्दी दर्शन करना चाहते हो तो प्रिफर करना कि मॉर्निंग में जल्दी यहाँ आओ। चलो आपको एक टिप देता हूँ जिससे आपके कुछ पैसे मंदिर में बच जाएंगे। आप मंदिर के बाहर वाले शॉप से कुछ भी मत लेना, आप सीधे खाली हाथ ही मंदिर पहुँच जाना। मंदिर पहुँचने से पहले आपके पास सारा कुछ होगा, जैसे कि प्रसाद, फूल, टीका, सब कुछ, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। और फाइनली 1 घंटे की इस लंबे लाइन में लगने के बाद हमने भी काल भैरव के दर्शन कर ही लिए। बाय द वे, इसके आगे रिकॉर्ड करना अलाउड ही नहीं है। भगवान की पूजा करने के बाद अब बारी थी पेट पूजा करने की और हम लोग तलाश कर रहे थे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए कोई अच्छी सी जगह। तभी हमारे ऑटो वाले भैया ने अपनी फेवरेट जगह हमें रिकमेंड की। 50 रुपये में सिर्फ 2 पूड़ी और सब्जी और सेम प्राइस कचौड़ी का भी था। सुनकर थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा ना? जी हाँ, हमें भी ओवर प्राइस लगा था शुरू में, लेकिन कुछ देर बनारस में बिताने के बाद सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। यहाँ पे हर कुछ ओवर प्राइस्ड ही है। इसके टेस्ट की बात करूँ तो मैं इसको 10 में 6 रेटिंग देना चाहूँगा, क्योंकि इसकी सब्ज़ी मुझे अच्छी लगी थी
और ओवरऑल टेस्ट की बात करूं तो नॉर्मल ही था, जैसे बाकी जगह की पूड़ी सब्जी होती है। अगर बनारस में ऑटो के पैसे बचाने हैं तो एक ही ऑटो वाले को बुक कर लो 3-4 जगह के लिए, क्योंकि बार बार ऑटो चेंज करोगे तो झंझट भी है और खर्च भी ज़्यादा होता है। ब्रेकफास्ट के बाद हम सब पहुंच गए महामृत्युंजय मंदिर में, जहां भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी। खैर दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन मंदिर के अंदर में एक ऐसा कुआं है, लोग कहते हैं कि इस कुएं में चमत्कारी पानी है। कोई भी इसे अगर 45 दिन तक लगातार पिए तो कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारी और पेट की बीमारी भी ठीक हो जाती है। कहते हैं गंगा किनारे बहुत सुकून मिलता है, तो बस फिर गया था। हम भी सुकून के तलाश में पहुंच गए घाट के किनारे। तो बेसिकली आपको घाट के किनारे इतने सारे बोट के ऑप्शन मिलेंगे जितने ऑप्शंस आपको लाइफ में भी नहीं मिलते। पर ऊपर से बता दूं तो यहाँ आपको 2 टाइप के बोट देखने को मिलेंगे। पहला है प्राइवेट बुकिंग, जिसका कि प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और दूसरा है शेयरिंग वाला, जिसमें कि आप कम प्राइस में भी आराम से बोटिंग कर सकते हो। बोट बुकिंग के प्राइस कुछ इस प्रकार हैं कि अगर आप प्राइवेट बुक करते हैं तो आपको 400 से 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से देना होगा, और अगर आप शेयरिंग बोट लेते हैं जैसे कि मैंने लिया था तो आपका काम 100-200 रुपये पर पर्सन में भी हो जाएगा। अब सवाल आता है कि घाट को तो पैदल भी घूम सकते थे, फिर बोट लेने की क्या ज़रूरत थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये जो बर्ड्स आप देख रहे हो ये है साइबेरियन बर्ड्स, जो कि माइग्रेट करके बनारस के गंगा घाट में आ जाते हैं, वो भी सिर्फ विंटर के टाइम पे, यानी कि नवंबर और दिसंबर में। बोट राइड पर जाने से पहले चिड़ियों के लिए खाना लेना मत भूलना, नहीं तो वो आपके पास नहीं आएंगे। हमने भी बहुत कोशिश किया था कि चिड़िया हमारे हाथ पर बैठकर दाना खाए, जैसे कि इंस्टाग्राम रील्स में होता है, लेकिन खैर वो तो हुआ नहीं। और उसका रीज़न ये है कि बोट को उसके लिए रोकना पड़ता है, तभी बर्ड्स आपके पास में आएंगे, और शेयरिंग बोट रोक नहीं सकते, उसके लिए आपको प्राइवेट बोट बुकिंग करनी होगी। यहाँ के बोट वालों का कहना है कि बनारस में इतने घाट हैं कि सारे घाटों को घूमना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बेसिकली ये बोट राइड में आपको 84 घाट घुमाया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 84 घाट। अगर कम टाइम में सारे के सारे घाटों को घूमना है तो बोट राइडिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वैसे भी हमारे पास एक और दिन था, और अगले दिन हम लोग पैदल ही सारे घाटों को करीब से देखने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला है। बोटिंग खत्म होने के बाद आप जिस घाट में बोलोगे उस घाट में आपको ड्रॉप कर दिया जाता है, और हमने भी उतरकर थोड़ा सा घाट एक्सप्लोर किया। बनारस में कचौड़ी इतना कॉमन है कि आपको हर घाट में कचौड़ी की एक स्टॉल दिख जाएगी, और यहाँ पे इतने प्रकार की कचौड़ी मिलती है जितने आपने अपना लाइफ में सुने भी नहीं होंगे। खट्टी मीठी से स्टार फ्रूट की ये चाट मुझे बहुत पसंद आई थी। ये है मलइयो, जो कि सिर्फ विंटर में मिलता है, और ये है बनारस का मोस्ट फेमस डेजर्ट, और इसको खाने के बाद हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा था। बेकार है गाइस, पूरा झाग यम्मी। आपको कैसे लगा सर? झाग गाइस, देखो इधर पूरा झाग है, ऊपर का जो झाग निकाल के दे दिए हैं। कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा है, पूरा झाग लग रहा है पूरा। फिर भी ये लोग खाए जा रहे हैं। बनारस का गंगा आरती, जिसे देखने के लिए बहुत ही दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, वो आपको 2 घाट में होते हुए दिखेंगे। पहला दशाश्वमेध घाट में और दूसरा 80 घाट में। आप दोनों में से किसी भी घाट में जा सकते हो। वैसे तो गंगा आरती 7 बजे के आसपास में स्टार्ट होती है, लेकिन अगर आप सामने से बैठकर अच्छे से गंगा आरती देखना चाहते हो तो आप 3 बजे से ही जाकर वहां अपना जगह रिज़र्व कर लेना। भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि आपको खड़े होने तक का भी जगह नहीं मिलेगा, और ये एक दिन की बात नहीं है, यहाँ हर रोज़ ऐसा ही भीड़ होता है।
आरती देखने के बाद हम सब पहुंच गए बनारस के सबसे फेमस चाट दुकान में, जो कि है काशी चाट भंडार। ये कितना फेमस है वो तो आप भीड़ देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हो। खैर, हमने भी लाइन में लगा और अपने लिए टमाटर चाट, जो कि यहाँ का सबसे फेमस चाट है, वो ऑर्डर कर लिया। टेस्ट की बात करूँ तो ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा था और ना ही बेकार, मतलब कि एवरेज ही था जैसे बाकी जगह के चाट होते हैं। सोशल मीडिया पे इसे ज़्यादा ही ओवर हाइप्ड कर दिया गया है। दिसंबर के ठंड में अगर गर्मा गर्म गुलाब जामुन और रबड़ी मिल जाए तो और क्या चाहिए फिर ज़िंदगी में। गुलाब जामुन का टेस्ट तो 10 आउट ऑफ 10 बिल्कुल ही लाजवाब था। गुलाब जामुन खाने के बाद हमने वहाँ का उत्तपम ट्राई किया और लिटरली बता रहा हूँ, इसको खाने के बाद ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट उत्तपम बन गया। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि बनारस में भी इतना टेस्टी साउथ इंडियन फूड मिल जाएगा। बनारस में ये मेरा मस्ट रिकमेंडेड फूड है, जिसको मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। अब रात के लगभग 11 बज चुके थे और रात को हमने वहाँ का फेमस ठंडाई ट्राई किया, जो कि पीने में एक लस्सी जैसा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इस प्रकार हमने अपना डे 1 को ख़त्म किया। तो हमारे डे 2 की शुरुआत सुबह सुबह जल्दी हो गई थी, क्योंकि आज हमारा आखिरी दिन है बनारस में और घूमने के लिए अभी भी काफ़ी सारी जगह बची हुई है। और हमारा डे 2 का प्लान कुछ ऐसा था कि आज हम ऑटो नहीं लेने वाले हैं, सिर्फ पैदल ही पूरे बनारस और पूरे घाटों को एक्सप्लोर करेंगे। डे 1 में हमने काल भैरव के दर्शन से शुरुआत की थी और डे 2 में हमने काशी विश्वनाथ जी के दर्शन से अपना दिन शुरू किया। दर्शन करने के बाद हम सब चले गए बनारस का एक बहुत ही फेमस ब्रेकफास्ट करने के लिए, और जिसको खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी पड़ी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मलाई वाले टोस्ट और चाय की, जो कि बनारस में सुबह सुबह मिलती है। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि 20 मिनट लाइन लगने के बाद हमारा नंबर आया और हमें हमारा मलाई टोस्ट मिला। इंस्टाग्राम रील देखकर हम यहाँ तक आ तो गए थे, लेकिन आपको सच में बताऊँ तो बहुत ही बेकार टेस्ट था। सच में यार, 50 रुपये का ये 2 ब्रेड दे रहे थे, वो भी काफ़ी छोटा था साइज़ में, और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी वाइट कलर की मलाई लगी हुई थी। और सच बताऊं तो ये बहुत ही बेकार टेस्ट कर रहा था, लिटरली बहुत बेकार। मलाई टोस्ट से डिसअपॉइंट होने के बाद हम आ गए गौरी शंकर कचौड़ी वाले के पास, जो कि बनारस में अपने छोटे छोटे और बहुत ही टेस्टी कचौड़ी के लिए फेमस है। मलाई टोस्ट की तरह कचौड़ी ने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया। सच में कचौड़ी का टेस्ट काफ़ी अच्छा था और उनके साथ जो छोले मिल रहे थे वो भी काफ़ी टेस्टी थे। तो भैया, अगर बनारस आए हो और बनारसी पान नहीं खाए तो क्या खाक बनारस आए, यही सोचकर हमने भी बनारसी पान ट्राई कर लिया। और सच बताऊं तो पान में एक अलग ही स्वाद था, बिल्कुल बनारसी वाला स्वाद। तो बनारस आके बनारसी पान खाना तो मस्ट रिकमेंडेड है यार। तो खाना पीना तो बहुत हो गया था। इसके बाद हम एक ऐसे प्लेस में जा रहे थे जहाँ पे जाने से थोड़ा डर भी लग रहा था और अंदर से काफ़ी एक्साइटमेंट भी हो रही थी। बनारस की सुंदर गलियों से होते हुए हम पहुँच गए थे चंद्रकूप कुएँ पे। और यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि जिसकी मौत 6 महीना या फिर 1 साल के अंदर में होने वाली है, अगर वो इस कुएं में झांकता है तो उसकी परछाई नहीं दिखती। पानी गर्म आ रहा है इसमें, गर्म पानी भाप आ रहा है। हाँ, भाप आ रहा है पानी जैसे। कहते हैं इस कुएं को चंद्रदेव ने शंकर भगवान को खुश करने के लिए बनाया था, इसीलिए इस कुएं का नाम चंद्रकूप है। कहते हैं जो मणिकर्णिका घाट में चला जाता है एक बार, वो दुनिया के मोह माया से परे हो जाता है। और ये चीज़ को हम भी महसूस करना चाहते थे, तो हम भी मणिकर्णिका घाट में थोड़े करीब आ गए। और मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो बिल्कुल ही गूज़बम्स वाला मोमेंट था। एक के बाद एक लाश आती जा रही थी, चिताएं सजाई जा रही थी और लाशें जल रही थी, और ऐसा लग रहा था कि क्या रखा है दुनिया के मोह माया में, सब तो बेकार है, एक दिन सबको यहीं आना है। ये बनारस का वही घाट है जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स दीवार पर बनी हुई है, और इंस्टाग्राम के रील्स पर यहीं की वीडियो वायरल होती रहती है। तो चलो आपको ये घाट खोजना ना पड़े, इसलिए मैं इसका नाम बता देता हूँ। इस घाट का नाम है बूंदी परकोटा घाट।
अगर बनारस आओगे तो इस प्लेस को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्या पता आपका वीडियो भी वायरल हो जाए। और हाँ, शंकर भगवान की जो वायरल फ़ोटो आप रील्स में देखते हैं वो भी इसी घाट पर है। वैसे तो आज हम पैदल यात्रा ही करने वाले थे, लेकिन नाव वाले भैया ने एक ऐसे जगह के बारे में बताया जहां जाने से हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए। वहां जाने के लिए हमने प्राइवेट बोट तक बुक कर ली, क्योंकि वहां शेयरिंग वाली बोट नहीं जाती। काफ़ी देर फोटोज़ और वीडियोज़ लेने के बाद भैया ने हमें नमो घाट पर ड्रॉप कर दिया, जो कि बनारस का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल घाट है। तो नमो घाट में ही हम सब ने गंगा स्नान किया, क्योंकि अगर गंगा स्नान मिस हो गया तो बनारस अधूरा अधूरा सा लगेगा। तो इस तरह हमने सक्सेसफुली अपना डे 2 भी कंप्लीट कर लिया बनारस में, और आज रात को हमारी बस है। आई होप कि जब आप अगली बार बनारस आओगे तो मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहे, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये वीडियो और मेरा बनारस का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही किसी खूबसूरत जगह पर। तब तक के लिए टेक केयर और हर हर गंगे।